आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दोहा में नहीं ले पाए अरब देश कोई फैसला, सिर्फ हुई जुबानी कार्रवाई। गैर मुस्लिम देश स्पेन ने कर दिया खेल, इजराइल से अरबों की डील की रद्द। माउंटबेटन और कांग्रेस सरकार बंटवारे के लिए जिम्मेदार, एनसीईआरटी सिलेबस बदलने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ बिल पर जमाते इस्लामी हिंद के नायब सदर का बयान, कहा अदालत वक्फ बाय यूजर को भी फैक्ट के तौर पर तस्लीम करे। मोहन हुकूमत ने बदला अलीराजपुर का नाम, मकामी लोगों की मांग पर बदला गया नाम। कई गांवों में सरकारी जमीन पर बने मदरसे और मैरिज हॉल, इंतजामिया ने दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी को लगा झटका, बानू मुश्ताक ही करेंगी मैसूर दशहरे का इफ्तिताह। मालेगांव ब्लास्ट केस में आया बड़ा अपडेट, बॉम्बे कोर्ट बोला सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। धर्मांतरण मुखालिफ कानूनों पर रोक की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। देहरादून के शास्त्रधारा में फटा बादल, आया भारी मलबा, कई होटलों दुकानों को नुकसान। राहुल गांधी को बाढ़ मुतासिरों से मिलने से रोका गया, आप हुकूमत पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। आरजेडी ने किया कांग्रेस का बॉयकॉट, तेजस्वी की अलग यात्रा ने बढ़ाई खटपट। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल के खिलाफ जहां अरब इस्लामी देशों का समिट दोहा में बिना किसी एक्शन के सिर्फ सख्त चेतावनियां देने में ही खत्म हो गया, वहीं एक गैर मुस्लिम यूरोपीय मुल्क स्पेन ने इजराइल को एक और तगड़ा झटका दे डाला। स्पेन ने गजा में जारी इजरायली कत्लेआम को लेकर इजराइल के साथ 700 मिलियन यूरो की हथियारों की डील को रद्द कर दिया है। इसके अलावा स्पेन में इजराइल मेड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट करने पर भी सख्त बैन लगाया गया है। स्पेन ने सख्ती के साथ इजराइल के जुल्मों की मजम्मत की है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि दोहा में जिस जोश के साथ अरब मुमालिक इकट्ठा हुए थे, उस हिसाब से इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। मगर दूसरी जानिब फिर से एक गैर मुस्लिम देश ने इजराइल की खटिया खड़ी कर दी। आखिर अरब देश इजराइल के खिलाफ यूरोपीय मुल्कों के जैसे कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या ये अमेरिका का खौफ है या फिर डॉलरों की चमक? कतर में हमास की लीडरशिप पर हुए इजरायली हमले ने पूरे मिडल ईस्ट में खलबली मचा दी है। अरब देशों में बेचैनी और गुस्सा जिस तरह दिखाई दिया था, उससे जाहिर हुआ था कि अब अरब मुमालिक इजराइल से नाता तोड़ देंगे, और होना भी यही चाहिए था। अरब मुमालिक को इजराइल से फौरन रिश्ते तोड़कर दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए था कि किसी भी एक अरब मुल्क पर हमला करना पूरी अरब पहचान पर हमला करने के बराबर है। इसके बरक्स अरबों ने तो दोहा में मीटिंग बुलाकर बड़ी बड़ी बातें की। बीते 2 दिन से कतर में अरब मुमालिक के जमावड़े को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ एक जॉइंट अरब फौज को तश्कील दिया जाएगा, इजराइल से ताल्लुक खत्म किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच दुनिया के दूसरे हिस्से में एक गैर मुस्लिम देश ने इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया। यूरोपीय मुल्क स्पेन ने इजराइल से रिश्ते मजीद खराब करते हुए अरबों डॉलरों की आर्म्स डील को रद्द कर दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक स्पेन ने गजा पर जारी खूनी जंग की वजह से इजराइल के साथ करोड़ों यूरो के हथियार कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। स्पेन के जरिए रद्द किया गया ये सौदा तकरीबन 700 मिलियन यूरो का था, जिसके तहत स्पेन एल्बिट सिस्टम से इजराइल के जरिए डिजाइन किए गए रॉकेट लॉन्चर खरीदने वाला था। ये कदम वजीर आजम पेड्रो सांचेज के पिछले हफ्ते किए गए ऐलान के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत गजा में इजराइल के जुल्म की वजह से उसके साथ फौजी इक्विपमेंट की बिक्री या खरीद पर पाबंदी को कानून में मजबूत करेगी। मैड्रिड ने एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर खरीदने के लिए 287 मिलियन यूरो कीमत का एक और कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया है, जिसको एक इजरायली कंपनी से लाइसेंस के तहत तैयार किया जाना था। स्पेन और इजरायली हुकूमत के बीच के ताल्लुकात पहले से ही खराब थे, क्योंकि मैड्रिड इजराइल के खिलाफ यूरोप के सबसे सख्त मुखालिफों में से एक बन के उभरा है। इसके अलावा स्पेन ने कब्जा शुदा फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियों में तैयार हुए सामान पर पाबंदी भी आयद की है। साथ ही स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने गजा और रूस यूक्रेन जंग के ताल्लुक से यूरोप के दोहरे मयार की मजम्मत की है और कत्लेआम के तई इंटरनेशनल रद्द अमल को नाकाम करार दिया है। स्पेन की जानिब से इजराइल के खिलाफ उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है और अरब मुमालिक के लिए बहुत बड़ा सबक। जिस वक्त दोहा में बैठकर अरब देश इजराइल के खिलाफ जुबानी कार्रवाई कर रहे थे, उस वक्त स्पेन इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठा चुका था। इजराइल जैसे मुल्कों के खिलाफ इस तरह ठोस कदम उठाना बहुत हिम्मत की बात है और इस हिम्मत की अरब देशों को सख्त जरूरत है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती अरबों को आज नहीं तो कल भारी पड़ सकती है।
ये बात खुद ईरान ने दोहा समिट में कही। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने दोहा समिट में खिताब करते हुए कहा कि 9 सितंबर को कतर पर इजरायली हमले से पता चला कि कोई भी अरब या मुस्लिम देश इजराइल के हमलों से महफूज नहीं है, इसलिए बेहतर है कि पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के खिलाफ एक हो जाए। एनसीईआरटी में बंटवारे के लिए जिन्ना को जिम्मेदार बताने वाले मॉड्यूल पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मॉड्यूल में मुसलमानों को जिम्मेदार बताया गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एनसीईआरटी सिलेबस बदलने पर बीजेपी को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी भाजपा ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बदल दिया है, तकसीम के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। हम तकसीम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सावरकर ने सबसे पहले तकसीम का नारा लगाया था। माउंटबेटन तकसीम के लिए जिम्मेदार है, उस वक्त की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। हम तकसीम के लिए कैसे जिम्मेदार हैं? आपने एनसीईआरटी से ये भी हटा दिया है कि महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम और उन सभी से मेरा सवाल है कि आपके पास पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने की ताकत नहीं है, जिसने पहलगाम में हमारे 26 शहरियों का मजहब पूछा और उन्हें गोली मार दी, और कहा कि हम पीएम से पूछते हैं, जब आपने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं हो सकती, तो एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पीर को अपना उबूरी फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ दफाओं पर जरूर रोक लगा दी है। इसी को लेकर जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोतसिम खान ने बड़ा बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत को गौर करना चाहिए कि वो ऐसी कानून साजी न करे जो दस्तूर की दी हुई जमानतों के खिलाफ हो। जहां तक और दीगर बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस पर मजीद बहस होगी। जैसे वक्फ बाय यूजर का है, वक्फ बाय यूजर के बारे में हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में बातें पेश की है, वो उन बातों पर हमें बड़ा अफसोस है कि वक्फ बाय यूजर एक जुडिशरी में और मुल्क की वक्फ की तारीख में एक तस्लीम शुदा फैक्ट है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने आइंदा आने वाले फैसले में जिस तरीके से कलेक्टर के इख्तियारात पर पाबंदी लगाई है, उसी तरीके से वक्फ बाय यूजर को फैक्ट के तौर पर तस्लीम रखा जाए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम आलीराजपुर हो गया है। रियासती हुकूमत ने ये फैसला वजारत दाखिला की इजाजत के बाद लिया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर आलीराजपुर कर दिया गया है। भारत हुकूमत के वजारत दाखिला से मंजूरी मिलने के बाद रियासती हुकूमत के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने पीर को इश्तिहार जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक नया नाम फौरन असर के साथ लागू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला मकामी लोगों की लंबी अरसे से चली आ रही मांग को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। संभल के कई गाँव में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर से कब्जा किया गया है, जिसको लेकर इंतजामिया की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। अगर एक हफ्ते के अंदर कब्जा नहीं हटाया जाएगा तो इंतजामिया की तरफ से खुद कार्रवाई की जाएगी। यूपी के संभल जिले के अलग अलग गांवों में सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और तालाब की जमीन पर मदरसे के मुतवल्ली के जरिए घर बनाकर गैर कानूनी कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर इंतजामी अफसरान और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची। हालांकि इंतजामिया की तरफ से कब्जा हटाने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। वहीं मस्जिद पर लाल निशान लगा दिया गया है। मेवात के मुसलमान जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हुई तबाही में मुतासिर लोगों की मदद कर रहे हैं। मजहब का कोई फर्क किए बगैर मुसलमानों ने जम्मू में मदद के लिए एक कैंप कायम किया है। मेवात के लोग इससे पहले पंजाब और हिमाचल में भी सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद कर चुके हैं। पंजाब में सैलाब के बाद अब जम्मू कश्मीर भारी बारिश से हुई तबाही से मुतासिर है। ऐसे में मेवात वासियों ने मजहब की परवाह किए बगैर लैंडस्लाइड और दूसरे नेचुरल डिजास्टर से मुतासिर हजारों लोगों की मदद की। मेवात के बाशिंदों ने राहत के कामों को तेज करने के लिए जम्मू शहर के भटिंडी में एक कैंप लगाया है। मेवात राहत मुहिम के सरबराह मौलाना साबिर कासमी की रहनुमाई में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुसलमान भी राहत के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कर्नाटक में मशहूर मैसूर दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्सव के इफ्तिताह के लिए बीते रोज इंतजामिया ने बानू मुश्ताक को दावत दी थी, जिस पर जुनूबी पंथी तंजीमें एतराज कर रही थी।
हालांकि समाअत के बाद हाईकोर्ट ने बानू मुश्ताक के इफ्तिताह में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मशहूर मैसूर दशहरा के इफ्तिताह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें रियासती हुकूमत के मैसूर दशहरा के इफ्तिताह को लेकर किए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत के इस फैसले की अब जमकर तारीफ हो रही है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियती कौम को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मजहबी रवादारी को मजबूत करने और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने के मकसद से मशहूर अदबी शख्सियत बानू मुश्ताक को कर्नाटक हुकूमत ने मैसूर दशहरा तकरीब का इफ्तिताह करने के लिए दावत दी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली दंगों के दौरान हुए राहुल सोलंकी कत्ल केस में जाकिर को बरी कर दिया है। जाकिर के अलावा इस मामले में 15 दूसरे मुल्जिम हैं जिन पर कत्ल का इल्जाम है। इससे पहले जाकिर को इस केस में प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया और जाकिर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। प्रोक्लेम ऑफेंडर उसे कहा जाता है जो अदालत में पेश नहीं होता और उसे एक तरह से भगोड़ा कहा जाता है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के शिव विहार तिराहे पर राहुल सोलंकी नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसमें 16 मुल्जिम बनाए गए थे। जाकिर के वकील एडवोकेट बाबर चौहान ने केस की पैरवी की और अदालत के सामने हकाइक पेश की। इस केस की समाअत दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई और अदालत ने जाकिर को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत हुई। कोर्ट ने साफ किया कि सेशंस कोर्ट के फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मालेगांव केस में एनआईए की खास अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने आज कहा, धमाके में मारे गए लोगों के अहले खाना के बयानात दर्ज किए गए हैं तो उनकी तफसील अदालत को पेश की जाएगी। बीजेपी की साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत तमाम मुल्जिमान मामले में बरी हुए थे। अगली समाअत बुधवार को होगी। समाअत चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच के सामने हुई। मालेगांव धमाके के 7 मुल्जिमों को खास एनआईए कोर्ट ने बरी किया था। इस फैसले को धमाके में मारे गए 6 अफराद के अहले खाना ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्तलिफ रियासतों के धर्मांतरण मुखालिफ कानूनों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। कोर्ट ने रियासतों से 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला अब 6 हफ्तों बाद फिर सुना जाएगा। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, जमीयत उलेमा ए हिंद, रूपरेखा वर्मा समेत कई दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इन कानूनों के जरिए अपनी मर्जी से शादी करने वाले बालिग लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इन कानूनों का इस्तेमाल अक़लियतों के इजाफी उत्पीड़न में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कुछ रियासतों के मामले में नोटिस जारी कर चुका था। अब कुछ और रियासतों के कानून को लेकर हाई कोर्ट में पेंडिंग दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मुंतकिल कर लिया है। गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत के बाद बवाल हो गया। छात्र की मौत से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देहाती इलाके के लोगों का इल्जाम है कि छात्र का कत्ल पशु तस्करों ने गोली मारकर किया है। हालांकि पुलिस ने घर वालों के इस दावे से साफ इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की मौत के बाद सख्त हंगामा हुआ। वाकये से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि छात्र की मौत गिरने और सिर में चोट लगने की वजह से हुई है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि उसका कत्ल पशु तस्करों ने गोली मार कर किया है। देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास बादल फटने का वाकया हुआ। यहाँ के बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। इससे 2 से 3 बड़े होटल को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से कई होटलों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सहस्त्रधारा में देर रात 11 बजे अचानक हुई तेज बारिश से बादल फटने जैसे हालात देखने को मिले और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर है। मकामी नुमाइंदों के मुताबिक बाजार में मलबा आने से 2 से 3 बड़े होटल और कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने बताया कि इस हादसे में करीब 100 लोग फंस गए थे, जिन्हें गांव वालों ने रेस्क्यू पर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। राहुल गांधी को पंजाब के गुरदासपुर में तूर गांव जाने से पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस ने इसे सिक्योरिटी का बहाना बताते हुए आप सरकार पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। पंजाब दौरे पर गए कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर और लोकसभा में पोजीशन लीडर के राहुल गांधी को उस वक्त तनाजे का सामना करना पड़ा जब उन्हें गुरदासपुर जिले में रावी नदी के पार बसे एक गांव में जाने से रोक दिया गया।
राहुल गांधी अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ मुतासिर इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने अमृतसर के घोनवाल और गुरदासपुर के गुरचक गांव का दौरा किया और वहां बाढ़ मुतासिरों से मुलाकात की। लेकिन जब वो रावी नदी के पार वाक़े सरहदी गांव तूर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में राहुल गांधी पुलिस अफसरान से सवाल करते दिखाई दिए। बिहार में अजीम इत्तेहाद में राजद कांग्रेस के बीच खटपट तेज होती लग रही है। औरंगाबाद के कुटुंबा में कांग्रेस के सम्मेलन में आरजेडी लीडरान के नहीं पहुंचने से कांग्रेस की नाराजगी बढ़ी है, तो तेजस्वी यादव को अजीम इत्तेहाद का सीएम फेस ऐलान नहीं करने पर आरजेडी में कांग्रेस को लेकर तल्खी बढ़ती दिख रही है। तेजस्वी ने राजद की अलग बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने का ऐलान कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। सवाल अब अजीम इत्तेहाद की एकजुटता को लेकर उठ रहा है। क्या बिहार अजीम इत्तेहाद में अब सब कुछ ठीक है? ये सवाल तब से खड़ा होना शुरू हुआ है जब से तेजस्वी यादव ने अपनी अलग बिहार अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया है। अब तक अजीम इत्तेहाद के अहम दल राजद और कांग्रेस के बीच की खटपट साफ तौर पर सियासी सतह पर दिखाई देने लगी है। हाल में ही इसकी एक बानगी बिहार के औरंगाबाद में तब दिखी जब कांग्रेस के सदर राजेश राम की दावत के बावजूद राजद का कोई भी लीडर वहां नहीं पहुंचा। दरअसल कांग्रेस के सूबाई सदर राजेश राम के मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में राजद के लीडरान के नहीं पहुंचने की खबर ने अजीम इत्तेहाद के उठापटक को और हवा दे दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई तलबा के बीच हिंसा भड़क गई। दरअसल आज यूपी कांग्रेस सदर अजय राय का कॉलेज दौरा तय था, जहां बड़ी तादाद में पूर्वांचल से आए तलबा उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। लेकिन उनके पहुंचने से ठीक पहले एबीवीपी कारकुनों ने हंगामा किया। इस पर अजय राय ने तलबा को वीडियो संदेश भेजकर यकीन दिलाया कि कोई भी डर और धमकी उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। नमस्कार साथियों, मैं आज दिल्ली के विश्वविद्यालय के चुनाव में जाने वाला हूं और मुझे जानकारी ये मिली कि वहां पर हमारे साथियों के साथ और हम सब लोगों को रोका जा रहा है। हमारे साथियों के साथ वहां पर काफी धक्का मुक्की हुई है विद्यार्थी परिषद के द्वारा, उनके साथ काफी बदतमीजी की गई है और हम सबको रोका जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर मुल्क भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। दिल्ली में इसको लेकर खास तैयारी की गई है। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर और स्टेट जनरल सेक्रेटरी विष्णु मित्तल ने बताया कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अलग अलग कई प्रोग्राम किए जाएंगे। हमारे लिए इस बार बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार और संगठन मिलके इन 15 दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग मिलके करेंगे। कल 17 तारीख को सभी मंडलों में स्वच्छता अभियान रहेंगे, सभी जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप रहेंगे। कर्तव्य पथ पे सुबह दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री कल दिल्ली के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे। आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया है। उन्होंने सूर्य कुमार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि क्रिकेटर समेत उनकी बीसीसीआई और आईसीसी को चुनौती है कि जितना पैसा इस ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है उसे 26 औरतों को दे दें, और अगर ऐसा हुआ तो वो भी मान जाएंगे कि शहीदों को ये मैच डेडिकेट किया गया है। सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, सूर्य कुमार यादव ने इस 140 करोड़ के मुल्क पर बहुत बड़ा एहसान किया कि हाथ नहीं मिलाया। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पैदा होकर ही भारत पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये तो उनसे भी बड़े हैं जिनके बेटों ने सरहद पर कुर्बानियां दी हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी महानता का ढोल पीट रही है। दिल्ली के धौलाकुआं में हुए दर्दनाक BMW हादसे ने एक खुशहाल खानदान को चंद लम्हों में उजाड़ दिया। हादसे में हुकूमत हिंद की फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। सबसे ज्यादा गम की बात यह है कि आज ही मरहूम नवजोत सिंह के बेटे नूर की सालगिरह है और इसी दिन बाप का अंतिम संस्कार हुआ। माहौल बेहद गमगीन था। हादसे में नवजोत की बीवी संदीप कौर शदीद जख्मी है और फिलहाल अस्पताल में दाखिल है। खानदान और रिश्तेदार दोहरी मार झेल रहे हैं। जिक्र रहे कि दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 14 सितंबर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। हादसे में बाइक सवार 2 लोग BMW कार की चपेट में आ गए। इसी वाकये में फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर नवजोत सिंह की मौत हुई और उनकी बीवी संदीप कौर शदीद जख्मी हो गई। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।